आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर इंडेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उसकी डेफिनेशन। एन इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल फिगर शोइंग हाउ ए होल सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हैज चेंज्ड ओवर टाइम टू टाइम। फॉर्मल डेफिनेशन मैंने रीड कर दी है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल फिगर, वो एक सिंगल फिगर है शोइंग हाउ अ सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल हैज चेंज्ड। वो ये एक सिंगल फिगर है, वो ये शो करता है कि एक सेट ऑफ वेरिएबल कैसे चेंज हुए टाइम टू टाइम। मतलब पूरे वेरिएबल्स के सेट को एक सिंगल फिगर रिप्रेजेंट करती है कि वो बड़ा है या कम हुआ है या सेम है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट के सेंसेक्स को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ना जानता हो। तो शेयर मार्केट का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है सेंसेक्स होता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर टीवी में पढ़ा कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट अप हुआ, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि शेयर मार्केट बड़ी है, 500 पॉइंट से बड़ी है। अगर शेयर मार्केट का सेंसेक्स टूट जाता है तो हमें पता चल जाता है कि शेयर मार्केट में आज शेयरों की कीमत कम हुई है। इस पूरी कहानी को समझते हैं। इज अ सिंगल फिगर सेट ऑफ वेरिएबल, पूरे वेरिएबल्स के सेट को एक सिंगल फिगर से हम समझ लेते हैं कि ये कम हुई है या ज़्यादा हुई है या स्टेबल है। जैसे कि शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है उसमें 30 बढ़िया ब्लू चिप कंपनीज के शेयर प्राइस को देखा जाता है। वो बड़े हैं तो सेंसेक्स बढ़ जाता है, वो घटे हैं तो सेंसेक्स कम हो जाता है। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं, हर आम आदमी से जुड़ी हुई बात है कि हम महंगाई देखना चाहते हैं, महंगाई बढ़ी है या घटी है। कई बार न्यूज़पेपर या टीवी में हम सुनते हैं कि महंगाई 3% या 4% बढ़ गई। वो भी एक इंडेक्स नंबर ही होता है। मान लीजिए हमें अपनी राशन की, ग्रॉसरी आइटम्स की महंगाई देखनी है तो हम उसमें चाय, ऑयल, घी, शुगर, गुड़, दालें, आटा, ऐसी सारी चीज़ों के रेट्स अगर बढ़े हैं तो इसका इंडेक्स नंबर बढ़ जाएगा, अगर घटे हैं तो इसका इंडेक्स नंबर घट जाएगा। तो कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल्स के चेंज को देखने के लिए एक सिंगल फिगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम इंडेक्स नंबर कहेंगे। ज़्यादा जो बातें हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझ आएंगी। तो इंडेक्स नंबर 3 तरह का होता है। एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको P01 से डिनोट करेंगे, जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है वो Q01 से डिनोट करेंगे, और एक वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है उसको V01 से डिनोट करेंगे। और कुछ और कोडिंग हम कर लेते हैं आगे, फॉर्मूला समझने में बड़ा इजी रहेंगे हम। तो P1 कोड रखेंगे, या हम क्या रखेंगे, मतलब ये कोड रखा गया है पूरी जितनी भी इंडेक्स नंबर की बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं। P1 हम लिखेंगे प्राइस इन द करंट ईयर। जैसे मान लीजिए हमने 2015 को 2020 से कंपेयर करना है तो 2020 का जो प्राइस होएगा उसको P1 कहेंगे, प्राइस इन द करंट ईयर, मान लीजिए 2020। प्राइस इन द बेस ईयर, हमने 2015 से 2020 की महंगाई को मिलाना है तो 2015 का जो इंडेक्स नंबर प्राइस होगा उसको P0 कहेंगे। क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, 2020 की जो क्वांटिटी होएगी उसको हम कहेंगे करंट ईयर क्वांटिटी, और 2015 को कहेंगे बेस ईयर क्वांटिटी। आप जरूरी नहीं है कि 2015 को 2020 से मिलाना है। हम क्या कर सकते हैं कि 2020 को 2021 से भी मिलान कर सकते हैं। कोई भी 2 साल हमें लेने पड़ते हैं इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, कोई भी 2 महीने ले सकते हैं, कोई भी 2 हफ्ते ले सकते हैं, कोई भी 2 दिन ले सकते हैं। और सेंसेक्स में आपने देखा होगा हर मिनट
1 मिनट पहले सेंसेक्स इतना और 1 मिनट पहले सेंसेक्स घट जाता है। तो ये कोई ईयर से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये तो हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे इस काम को करना है। इसके नाम रखने हैं पुराना डाटा और नया डाटा। ये एक वर्ड एक लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। पुराना प्राइस और नया प्राइस, वो समय जो है 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। टीवी पे कभी आप CNBC आवाज लगाएं तो आपको पता चलेगा कि सेंसेक्स 1 मिनट पहले कुछ और होता है और 1 मिनट बाद कुछ और हो जाता है। वो 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद की कीमतों को सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आपको पता चलता रहता है कि 1 मिनट पहले सेंसेक्स कितना था और 1 मिनट बाद सेंसेक्स कितना है। तो अब मैं आप लोगों को पहले पढ़ाता हूं प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को समझने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हम कीमतों को देखना चाहते हैं कि प्रीवियस बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितनी कीमतें बढ़ी या घटी। ठीक है, उसके लिए जाना जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 स्टाइल होते हैं कि हम सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर यूज करना चाहते हैं महंगाई को देखने के लिए, कीमतों को देखने के लिए सिंपल इंडेक्स नंबर देखना चाहते हैं, या हम वेटेड इंडेक्स नंबर देखना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। हम क्या देखना चाहते हैं, हमारी चॉइस होती है, हमारी सूटेबिलिटी होती है कि हम कौन सा इंडेक्स नंबर अपने सर्वे में यूज कर रहे हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर या वेटेड। और सिंपल को अनवेटेड भी बोलते हैं। कहीं आपको ये वर्ड मिल जाए तो घबराना नहीं है, मैं लिख देता हूं अनवेटेड। सिंपल को अनवेटेड भी बोलते हैं। इसके पास हमारे पास 2 चॉइस होती है, 2 तरह का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इसका ए नाम रख देते हैं, थोड़ी कोडिंग कर देते हैं, इसका बी नाम रख देते हैं कि या तो हम देखना चाहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये हम लगाते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरा हम लगाते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। बस एक वीडियो आप थ्योरी का सुन लीजिए, जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लियर भी हो जाएंगी कि ये सर इतने जो बोल रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सारा सेट हो जाएगा, समझ आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेम इसका भी हमारे पास क्या रहता है, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। मैं चाहूं तो इनके फॉर्मूले भी लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, अगले पेज पे तो आना ही है। P1 सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, सिग्मा R डिवाइडेड बाय N। लेकिन ये समझ तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूंगा, उसको एक बार सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करूंगा, एक बार सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से करूंगा। आपको बहुत अच्छे से इंडेक्स नंबर समझ आ जाएगा। उसके बाद है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये आपको 3rd वीडियो में शायद या 4th वीडियो में सुनने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आगे 4 लोगों ने इसकी अपनी राय दे दी, 6 लोगों ने इसका फार्मूला बता दिया कि इसका फार्मूला ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे मैं आपको याद भी करा देता हूं, लेस्पियर, पास्चे,
डॉर्बिशन, बाउले, फिशर आपने अपनी 11th क्लास में सुना भी होगा। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिशर का। तो इसकी 4, 5, 6 लोगों ने इसकी राय दे दी, तो ये इस पेज पर इसको लिखना बहुत मुश्किल रहेगा। और फोर्थ है ए पार्ट का 1, ए पार्ट का 2। इस तरह से हम पहले इंडेक्स नंबर को, प्राइस इंडेक्स नंबर ही मेन होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है, और इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में जो या आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम जब जा रहे होंगे तो हमें देखना है कि क्या हमें सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है, तो उसके 2 फार्मूले हैं। क्या पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, ये लगाना है कि ये लगाना है। अगर उसने वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा हुआ है तो बी पार्ट है, ये लगाना है कि ये लगाना है। सबसे ये पहला वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, आने वाले वीडियोस को इजी कर देगा, सारे लेक्चर्स बड़े इजीली समझ आएंगे। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है P01, P01 इंडेक्स नंबर होता है, P01 इज इक्वल टू, वीडियो में स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा तो मैं आगे ही लिख दूंगा इसको। आज मेरा पर्पज़ था इंट्रोडक्शन देना, वो मैंने दे दी है। और नटशेल में एक बार फिर से बता देता हूं, इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल फिगर शोइंग अ होल सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स को एक फिगर से हम डिनोट कर देते हैं कि उसका एक तरह का एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। और एक कुछ कोड थे वो मैंने लिखे जो इंडेक्स नंबर में काम आने वाले हैं। और प्राइस इंडेक्स नंबर के टोटल 4 फार्मूलाज होते हैं, जिनके मैंने नाम लिख दिए, कुछ के फार्मूले भी लिख दिए। आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। थैंक यू।